जब मैं 10 साल की थी तभी मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तब हमारे रिश्तेदारों ने पिताजी को फिर से शादी करने को कहा, लेकिन तब मेरे पिता ने दूसरी शादी नहीं की। मैंने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेगी, इसका कुछ अंदाज़ा नहीं। अगर उसने मेरी बेटी के साथ सौतेला व्यवहार किया तो मैं सहन नहीं कर सकूँगा। पापा मुझे होमवर्क करवा कर खाना बनाते, खाना खाने के बाद वो मुझे कहानी सुनाते। मेरे पापा ही मेरी ज़िंदगी थे और मैं मेरे पापा की दुनिया थी। इस तरह मैंने अपना स्कूल पास किया और कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और साथ ही मैंने एक पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी, जिससे मेरा कॉलेज का खर्च ही मैं ही निकालने लगी। दिन ऐसे ही बीतते रहे और मैं कॉलेज में एक लड़के से प्यार करने लगी थी और वो भी मुझसे प्यार करता था। मैंने इस बारे में पापा को भी बता दिया था। पापा को इससे कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो उनके दोस्त का ही लड़का था। जब हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैंने एक फुल टाइम जॉब शुरू कर दी और जतिन, जिससे मैं प्यार करती थी, ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर चला गया। पापा ने मुझे कहा कि जब वो एक पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएगा उसके बाद वो हम दोनों की शादी करवा देंगे। मैं भी अपनी जॉब में व्यस्त हो गई। मुझे बचपन से ही गाने का बहुत शौक था, इसलिए पिताजी ने मुझे बचपन में ही म्यूजिक क्लास में लगा दिया था। कभी कभी छोटे मोटे इवेंट्स में गाने भी चली जाती थी। इसी तरह मैं बस जतिन का इंतज़ार कर रही थी और हमारी शादी के सपने में ही खोई हो रहती थी। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक लड़का जिसका नाम शिवा था मेरे सामने आया और मुझे एक फूल देकर कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करोगी? मैंने उसको मना कर दिया। मुझे लगा कि अब वो मुझे परेशान नहीं करेगा, लेकिन अब वो रोज़ मुझे परेशान करने लगा। रोज़ वो एक गुलाब लेकर आता, मेरे सामने ऑफिस के बाहर ही बैठा रहता और मेरा इंतज़ार करता। मैंने उसको ये भी बता दिया कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, लेकिन उसने कहा, मुझे इससे क्या, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ और शादी करके ही रहूँगा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया और मैंने अपना हाथ छुड़ाया और उसको ज़ोर से एक थप्पड़ मार दिया और उससे कहा कि मैं जतिन से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूँगी। उसके बाद मैं वहाँ से चली आई। अगले दिन जब मैं ऑफिस के बाहर आई तो वो सामने ही खड़ा था। उसने मुझसे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा, तूने क्या सोचा, ये सिवा तेरे थप्पड़ से डर गया है? तू मेरी नहीं होगी तो मैं तुझे किसी का भी नहीं होने दूंगा। उसके बाद उसने अपने हाथ में रखी एक शीशी का तेजाब मेरे चेहरे पर डाल दिया और वहाँ से भाग गया। मेरा चेहरा उससे बुरी तरह जल गया। उस समय मुझे इतनी जलन हुई, मैं बता भी नहीं सकती। भगवान इतनी तकलीफ किसी को भी ना दे। उसके बाद मुझे मेरे कलीग्स ने जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती किया और मेरे पिताजी को भी बुला लिया। उनकी क्या हालत हुई होगी मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। वो मुझे कितना प्यार करते हैं। मेरा इलाज कई दिनों तक चला। जब मुझे होश आया और जब मैंने अपना चेहरा देखा तो मेरे दुख का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। मैं इतनी दुखी हो गई। फिर मुझे डिस्चार्ज किया गया। जब मैं घर पर आई तो वो मैं अपने चेहरे को शीशे में देख कर रोने लगी। तब मेरे पापा ने कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कभी अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारा पापा, तुम्हारा साया बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं टूट चुकी थी। मैंने जतिन के साथ जो सपने देखे थे वो सब अब राख हो चुके थे। जब भी कोई मुझे सुंदरी कह के बुलाता तो मेरे अंदर एक ऐसी भावना आ जाती जैसे कोई मुझे गाली दे रहा हो। जब से शिवा ने मेरे चेहरे पर तेजाब डाला और कहा कि अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगी, किसी से शादी नहीं होने देगा, बस मेरे जहन में यही बातें घूमती रहती। हालांकि उसको सजा हो गई, लेकिन उसकी वो हंसी अब भी मुझे डराती थी। उसने जो कहा वो सच ही तो था। अब इस हालत में तो शायद जतिन भी मुझसे शादी नहीं करेगा। अभी तक तो उसको ये पता नहीं, जब उसको पता चलेगा और वो मुझे देखेगा तो उसके बाद तो वो भी मुझसे शादी करने से इनकार कर देगा। कुछ दिनों बाद जतिन की ट्रेनिंग पूरी हो गई और उसकी पोस्टिंग हमारे शहर में हुई। वो जब शहर आया तो उसके पिताजी ने मेरे बारे में उसको बताया। वो सीधा मेरे पास आया और आते ही मुझे गले लगा लिया। मुझे लगा शायद उसने मेरा चेहरा नहीं देखा, इसलिए उसने मुझे गले लगा लिया। अगर वो मेरा चेहरा देखता तो शायद मुझसे गले मिलना तो दूर, वो यहाँ रुकता ही नहीं। जतिन ने कहा, हाँ देखा, क्यों, क्या हुआ? जिस चेहरे को मैं खुद देखना पसंद नहीं करती, उसको देखकर तुम इतना नॉर्मल बात कैसे कर सकते हो? तब जतिन ने कहा, मैंने तुमसे प्यार किया है,
तुम्हारे चेहरे से नहीं। मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो? तब मैंने उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, भगवान ना करे तुम्हारे साथ ऐसा हो। उसने कहा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मैंने कहा, बाहर गए हैं, आते ही होंगे। जतिन की बातें सुनकर अब मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया था। अब पिताजी से कहकर जल्दी से किसी पंडित को बुलवाकर हमारी शादी की तारीख निकलवा लेना। कुछ दिनों बाद हमने शादी कर ली। पापा भी हमारे साथ ही रहते थे। मैंने कॉलेज के समय में ही जतिन को कहा था कि मैं शादी एक ही शर्त पर करूंगी, पापा भी हमारे साथ ही रहेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।